हेलो दोस्तों, आइए हम बात करते हैं आज जो मार्केट में तेज़ी थी, क्या ये तेज़ी सस्टेनेबल है या कहीं फंसाने वाली तेज़ी है। तो बड़े-बड़े फंड हाउस जैसे जेफरी और भी कई फंड हाउस हैं, उन्होंने जीएसटी कट को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर ये जीएसटी कट इम्प्लीमेंट होता है तो इंडियन इकोनॉमी में 2.4 लाख करोड़ का बूस्ट आएगा, जिससे ज़ाहिर है ह्यूज डिमांड आएंगे और ग्रोथ बढ़ जाएंगे। तो अल्टीमेटली इससे होगा ये कि कंपनी को फ़ायदे होंगे, उनके सेल्स बढ़ेंगे, सेल्स बढ़ने से इकोनॉमी पे इफ़ेक्ट आएगा। और सबसे ज़्यादा इससे अगर किसी कंपनी को फ़ायदा होंगे, किसी सेक्टर को, तो एफएमसीजी जो डेली यूज़ के सामान है। इससे पहले मैंने बताया था एफएमसीजी सेक्टर पहले 12.12% जीएसटी के अंदर आता था। हर सामान पर गवर्नमेंट 12% टैक्स लगाती थी। अब वो 12 पॉइंट हटाकर 5 पॉइंट कर दिया, तो वह है कि चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, हर 100 रुपये पे 7 रुपये कम हो जाएंगे। तो जाहिर है चीज़ें सस्ती होंगी, डिमांड बढ़ जाएंगे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा सामान ख़रीदेंगे। सेकेंड पॉइंट ये है कि प्राइस डाउन मोर बायर, वही चीज़ें रिपीट किया मैंने कि जाहिर है प्राइस जब कम होंगे तो बायर आ जाएंगे ज़्यादा। व्हेन जीएसटी इज़ लोअर थिंक लाइक कार एंड डेली गुड्स बिकम चीपर, पीपल बाय मोर। तो इससे बेनिफिट ऑटोमोबाइल को फ़ायदा होंगे, कार एंड बाइक्स, इलेक्ट्रॉनिक, हाउस एंड रियल इस्टेट। अब ऑटोमोबाइल को फ़ायदा कैसे होगा आप कह सकते हैं, हालांकि वो लग्जरी आइटम में आता है और लग्जरी आइटम का तो सरकार ने जीएसटी बढ़ा दिया है, तो फिर ऑटोमोबाइल और कार और बाइक्स में कैसे, तो इसको इनडायरेक्टली फ़ायदा होगा। इनडायरेक्टली इस तरह के जब चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, घरेलू चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, चावल दाल, तो इससे लोगों के पैसे में बचत होंगे, तो लोग लग्जरी आइटम को ख़रीदने की तरफ जाएंगे। इस तरह इनडायरेक्टली रियल एस्टेट, हाउसिंग, इलेक्ट्रॉनिक, इन सबको फ़ायदा होगा। यही वजह है आज ऑटो सेक्टर में बहुत अच्छी खासी रैली थी, ऑलमोस्ट 4.4 तक का उन्होंने रैली लगाया। और एक पॉइंट मैंने आपके सामने लाया है, स्टॉक मार्केट हैप्पी। जाहिर है स्टॉक मार्केट में पैसे आएंगे, लोगों को बचत होंगे, तो सोचेगा कुछ ना कुछ उसको किया जाए, तो इन्वेस्ट के बारे में सोचेंगे। और जो स्टॉक मार्केट में पैसा आता है तो एक रैली की संभावना बढ़ जाएंगे। बेनिफिशियल ऑटो, कंज्यूमर, पेंट एंड हाउसिंग डिमांड बढ़ जाएंगे। एक आपके लिए मैंने जैसा कि वादा किया था, एक गोल्डन पॉइंट है, वो ये है कि जीएसटी कट नॉट जस्ट टैक्स रिलीफ। जीएसटी कट सिर्फ टैक्स रिलीफ ही नहीं है, बल्कि इट इज़ फ्यूल फॉर इंडियन ग्रोथ, बल्कि एक ऑयल और पेट्रोल की तरह काम करेगा इंडियन ग्रोथ के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए। अब इस वक्त बड़े जो इन्वेस्टर है, स्मार्ट इन्वेस्टर है, जो पैसे को बनाते हैं मार्केट में, शुड लुक एट सेक्टर। वो ये देखेंगे कौन से सेक्टर को इसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब जाहिर है लोग पैसे ज़्यादा खर्च करेंगे तो एफएमसीजी को ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, फिर वो कोशिश करेंगे उस सेक्टर में बिट लगाए और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वहाँ पे डालने की कोशिश करेंगे। तो हमें भी चाहिए कि इन बड़े जो स्मार्ट इन्वेस्टर है, एफआईडीआई, जब भी किसी शेयर में इन्वेस्ट करें, इनके होल्डिंग को ज़रूर चेक करें, ताकि हमें ये अंदाज़ा हो कि इन लोगों का इस सेक्टर में या इस स्टॉक के बारे में क्या नज़रिया है। इसलिए कि स्टॉक की किसी भी कंपनी की पूरे फाइनेंस और उसके मैनेजमेंट तक हम नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन एफआईडीआई जो बड़े इन्वेस्टर हैं, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हैं, इनका किसी स्टॉक में स्टेक बढ़ाना, हिस्सेदारी बढ़ाना, ये एक पॉजिटिव साइन है। इसलिए कि बहुत कुछ देखकर किसी स्टॉक में एंट्री करते हैं। होप करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर यस तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप हमें ये भी बताएं कि आपके लिए मैं कौन सा वीडियो नेक्स्ट बनाऊं।